मैं पहले से परेशान हूँ, ऊपर से तुम। वह शादीशुदा है, ऊपर से उसके 2 बच्चे भी है। एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है। तो आइए इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऊपर से। तो गैस यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, ऑन टॉप ऑफ दैट का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब कोई काम पहले से हो रहा है और उसके ऊपर से कोई दूसरा काम होने लग जाए। इसका यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिचुएशंस में होता है। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फर्स्ट सेंटेंस मतलब कंप्लीट जो भी आपका है, उसके बाद में ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके बाद में सेकेंड सेंटेंस। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो लास्ट में ख़त्म होने के बाद लास्ट में कोमा लगाना ना भूलें। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम। आई एम ऑलरेडी अपसेट ऑन टॉप ऑफ दैट यू। आई एम ऑलरेडी अपसेट ऑन टॉप ऑफ दैट यू। वह शादीशुदा है, ऊपर से उसके 2 बच्चे भी है। ही इज मैरिड ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉज 2 kids एज वेल। ही इज मैरिड ऑन टॉप ऑफ दैट ही हैज 2 kids एज वेल। एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग अ लाई। फर्स्ट यू आर मेकिंग मिस्टेक ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग अ लाई। मैं पहले ही लेट था, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया। आई वॉज ऑलरेडी लेट ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड स्टक इन द ट्रैफिक। आई वॉज ऑलरेडी लेट ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड स्टक इन द ट्रैफिक। पहले तो हमारी बस छूट गई, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। फर्स्ट वी मिस्ड द बस ऑन टॉप ऑफ दैट इट स्टार्टेड रैनिंग। फर्स्ट वी मिस्ड द बस ऑन टॉप ऑफ दैट इट स्टार्टेड रैनिंग। अगर दम है तो छूकर दिखा, अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा, अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा, अगर दम है तो बोल कर दिखा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है अगर दम है तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इफ़ यू हैव पावर का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अगर दम है तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सो बाय प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ़ यू हैव पावर। तो गैस आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। अगर दम है तो छूकर दिखा, सो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर, सो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो इंग्लिश बोलकर दिखा, शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा, शो बाय कमिंग हेयर इफ़ यू हैव पावर, शो बाय कमिंग हेयर इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो बोल कर दिखा, शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो नाच कर दिखा, शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर, शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर। अगर दम है तो जाकर दिखा यहाँ से, शो बाय लिविंग फ्रॉम हेयर इफ़ यू हैव पावर, शो बाय लिविंग फ्रॉम हेयर इफ़ यू हैव पावर। कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो हमें सुन लिया करो, कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, कभी तो टाइम पर आया करो। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है।
तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है डू एवर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कभी तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर स्टडी, डू एवर स्टडी। कभी तो हमें सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू अस, डू एवर लिसन टू अस। कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कभी तो टाइम पर आया करो, डू एवर कम ऑन टाइम, डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो अपना टाइम फैमिली के साथ बिताओ, डू एवर स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, डू एवर स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। कभी तो चुप रहो, डू एवर कीप क्वाइट, डू एवर कीप क्वाइट। तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ, डू एवर लाफ। कभी तो मुस्कुरा दिया करो, डू एवर स्माइल, डू एवर स्माइल। कभी तो ढंग से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक इन मैनर, डू एवर टॉक इन मैनर। ये लापरवाही तुम्हें महंगी पड़ेगी, ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी, ये डिसीजन तुम्हें महंगा पड़ेगा। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे। गैस ये दिखने में तो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ में अक्सर यूज़ किए जाते हैं। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम कॉस्ट डियरली का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है महंगा पड़ना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर नाउन, फिर उसके बाद में डियरली। तो गैस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, इस फ्रेज का यूज़ पैसों के मामले के लिए, कोई चीज़ महंगी पड़ने के लिए नहीं होता, जबकि इस फ्रेज का यूज़ जब होता है जब किसी से किसी डिसीजन, काम या उसके बर्ताव की वजह से गलत रिजल्ट होने की बात होती है। उस सिचुएशन में हम कॉस्ट डियरली का यूज़ करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। ये लापरवाही तुम्हें महंगी पड़ेगी, दिस केयरलेस विल कॉस्ट यू डियरली, दिस केयरलेस विल कॉस्ट यू डियरली। ये डिसीजन तुम्हें महंगा पड़ेगा, दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली, दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली। ये चुप्पी तुम्हें महंगी पड़ेगी, दिस साइलेंस विल कॉस्ट यू डियरली, दिस साइलेंस विल कॉस्ट यू डियरली। तुम्हारा ऐसा बर्ताव तुम्हें महंगा पड़ेगा, यू आर सच अ बिहेव विल कॉस्ट यू डियरली, यू आर सच अ बिहेव विल कॉस्ट यू डियरली। ये थप्पड़ तुम्हें महंगा पड़ेगा, दिस स्लैप विल कॉस्ट यू डियरली, दिस स्लैप विल कॉस्ट यू डियरली। तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।